पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस पर जोरदार राजनीति भी शुरू हो चुकी है। स्वयं नरेंद्र मोदी इस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने लौटते समय राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने साबित कर दिया है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार विकास विरोधी है। इतना ही नहीं, उसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मन में कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह घटना पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। उन्होंने कहा, पंजाब के प्रमुख सचिव और डीजीपी ने एसपीजी से कहा कि पीएम मोदी का रूट साफ है, इसके बावजूद वहां प्रदर्शनकारियों को जाने दिया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन पर बात करने और मामले को सुलझाने से इनकार कर दिया। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस का कहना है कि आखिरी समय में प्रधानमंत्री का रूट बदल दिया गया था। उन्हें हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन वे सड़क से गए, इस कारण ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना था और वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करना था। वे बठिंडा उतरे और वहां से सड़क के रास्ते फिरोजपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर रुक गया क्योंकि नीचे सड़क पर हजारों किसानों की भीड़ जमा थी। वे तकरीबन 15-20 मिनट तक वहीं रुके रहे और उसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लौट आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। उसने एक बयान में कहा है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था और उनके दौरे का विवरण पंजाब सरकार को पहले ही दे दिया गया था। तय प्रक्रिया के मुताबिक राज्य सरकार को सुरक्षा व दूसरे इंतजाम पहले कर लेने चाहिए थे। उसे वैकल्पिक व्यवस्था भी करके रखना चाहिए था। उसे रास्ते में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। उसने बयान में कहा है, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का संज्ञान लिया है और इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार से ये भी कहा गया है कि वह इस चूक की जिम्मेदारी तय करे और दोषियों को कड़ी सजा दे। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और उनके खिलाफ प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब राज्य विधानसभा के चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में पंजाब के किसान सबसे आगे थे। प्रधानमंत्री ने इस मामले में अपनी गलती मान ली है और कृषि कानून रद्द भी कर दिए हैं, पर इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि पंजाब के किसानों का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा।